अब सबके सब भोजन लगाओ। ब्रजवासियों का अरे कैसा भगवान है ये, स्नान के बाद वस्त्र पहना जाता है, चंदन लगाया जाता है, तब जाकर न भोजन किया जाता है, बिना वस्त्र के ही। कहना ना मेरे बाबा बिना वस्त्र के ही भोजन करते हैं। अच्छा ठीक है, सबके सब अपने भोजन लगा दिए। अब बोलो कन्हैया अपने भगवान को भोजन करने को। भगवान ने कहा ठीक है। एक ने अपना मुंह घुमाने लगा। भगवान बोले उधर क्यों घूमते हो? कार्य आंखें बंद करेंगे तब तो भगवान खाएंगे। कहा ना ना वो प्रत्यक्ष रूप से खाएंगे, समदर्शी होकर के। तब क्या था, भगवान ने दिव्य वाणी से आवाहन किया और उसी को ग्रास बना करके खाने लगे। गोवर्धन जी महाराज भूख लगाने लगे। देखते देखते सबके मिठाई भोजन पानी खाने लगे। नंद बाबा ने कहा ए कन्हैया, अरे अपने भगवान को तो बोल कि कुछ प्रसाद छोड़ा जाता है। ओ छोड़ दीजिए महाराज, तो रुक गए। मैया ने कहा कन्हैया एक बात बता, तेरे भगवान की सूरत और तेरी सूरत एक जैसे कैसे दिख रही है हमें? भगवान ने कहा आप तो फंसने लगता, पर झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने की कमी होती है क्या? तुरंत दिमाग में झूठ तैयार। भगवान ने कहा सुनो मैया, जिस गैया का दूध हम पिए वही गैया का दूध ये बाबा तो चेहरा मिला तो हो। हाँ हम भी सोचे कैसे। नंद बाबा ने कहा बा कन्हैया बा, आनंद आ गया। इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे पर दाढ़ी के कभी आज तक दर्शन नहीं किए, और तेरो बाबा एक बार में आकर के करने लगो। धन्य है तू, धन्य है। तब क्या था, सबके सब घर पर चले गए। भगवान ने कहा ये ऐसे होते हैं पूजा। ये बात जैसे इंद्र को पता चला, शाम्यन और प्रोक नामक दो मेघों को आदेश दिया और जाकर के मूसलाधार बारिश करना प्रारंभ हो गया। सब के सब भागे भागे कन्हैया के पास आए। कन्हैया क्या किया जाए? भगवान ने कहा गलती हो गई, पूजन करो चाहे न करो, दक्षिणा चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, पर परिक्रमा करने से पूरा फल मिलता है। हमने तो उनका फेरी लगाया ही नहीं। तब क्या था, सबके सब गोवर्धन महाराज की फेरी लगा रहे हैं। आइए हम भी आप लोग मिलकर के महाराज का फेरी लगाएं, फिर कथा को प्रारंभ। मैं तो जीवन के कठिन से कठिन परिश्रम भी हट जाते हैं और आपको मंगलमयी कार्य को प्रदान होते हैं। सो साख्यम तेन दुःखात्मं प्रसुद्धम लेव प्रागतौ हेत कर्म प्रयाहांसम कर्णम भासितम मया। ऐसे ही भगवान देखते देखते ब्राह्मणों के पास पहुंचे। सभी ब्राह्मण फलाहार कर करके यज्ञ मंडप की तरफ जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों को रुक करके भगवान ने प्रणाम किया और बलराम जी ने भी प्रणाम किया। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा तुम मेला देखो अभी आ रहे हैं। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। बताइए, बस गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहते थे, कुछ नहीं। सो ब्राह्मणों से उनका पुराण पुस्तक ले लिए और उन्हीं के पीछे लग गए। तो जितने राजा के सिपाही थे सोचा कि लगता है कि भाई ये पंडित जी के साथ में है, कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं। सो यज्ञ मंडप में पहुंच गए भगवान। भगवान ने कहा ब्राह्मणों हम आपसे एक बात बताएं। कहा अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ा इस धनुष को छू ले। ब्राह्मण ने कहा बाबा इतनी दूर से फूल पत्ती उठा करके पुस्तक उठा जैसे आप लोग लेकर आते हैं, इतना काम किया कि काम चलो ठीक है छू लो छू लो। सो छू लिया। अरे ब्राह्मण देवताओं, इस धनुष को छूने के बाद तो ऐसा लगा जैसे भोले बाबा के चरणों को छू लिया। ब्राह्मण का है ये धनुष भी उन्हीं का है, समझे? इसी का यज्ञ हो रहा है, इसको और बलवान बनाया जा रहा है। भगवान ने कहा अगर आप कहें तो उसे उठा लूं। ब्राह्मण का अरे राम पागल हो गए होगा। अरे तुम छोटे से बालक हो और तुम उठाओगे? देखो देखो ये बालक अब धनुष उठाने की बात करता है। सिपाहियों ने कहा ओहो अब चिड़िया पहाड़ उठाएगी। भगवान ने कहा हाँ
पंडित जी अगर आप आशीर्वाद दे दे मैं पक्का कहता हूं मैं इसे उठा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा अच्छा ठीक है। ब्राह्मण ने चंदन लगा देखा, जाओ विजयी भव, देखिए आपका आशीर्वाद है ना। अब ब्राह्मण भी घबराने लगे, अरे राम राम आशीर्वाद तो दे दिए, अब उठेगा तो नहीं, अगर नहीं उठेगा तो बदनामी होगी। तो भगवान ब्राह्मण भी भगवान को मना लगे, हे भगवान इससे धनुष उड़ जाए, कम से कम बदनामी ना हो, अभी अभी आशीर्वाद दिए हैं। सब लोग देखने लगे, हे भोलेनाथ अब की बार बस इससे एक बार उड़ जाओ बस, उसके बाद फिर हम कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देंगे। भगवान ने कहा प्रभु आप लोग घबराइए मत, उठेगा। सो प्रणाम करके एक बार में उठा लिया। ब्राह्मण ने कहा वाह वाह वाह, देखे आशीर्वाद का चमत्कार। भगवान ने कहा हाँ भगवान, अगर आप कहें तो थोड़ा इस पर मैं नाच दूं इसको। ब्राह्मण का प्रयास करो। जो उसको उठा करके बांधना चाहा तो थाम से धनुष टूट करके नीचे गिरा। ब्राह्मण ने कहा अब बताओ डाली कि तुम हो कौन। भगवान ने कहा जो समझ रहे हैं वही। ओ तो कंस का काम खत्म? कहा हाँ खत्म। ब्राह्मण ने कहा तो हम भी चलते हैं यहाँ से। तो ब्राह्मण खड़ते हैं। भगवान ने कहा जल्दी खसके, वो सब आ ही रहे होंगे। कहा प्रभु अब आप ही देखना, हम जा रहे हैं। सो ब्राह्मण वहां को यज्ञ फोक छोड़ करके भगेगा। भगवान ने थोड़ा देर में किया, एक टुकड़ा दाऊ जी को, एक टुकड़ा अपने कंधे पर रख करके वीरों की भांति चल पड़े। आगे जाके कुबल पीठ नाम का एक हाथी था। भगवान को दौड़ से मारने का प्रयास किया। बलराम जी ने उसका सिर उठा करके फेंका और उसका भी परिणाम हो गया। सब सिपाही दौड़ पड़े, उसी धनुष से मार करके भगवान अंदर प्रवेश किए। सबको भगवान नाना प्रकार के दिख रहे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि जैसी रहेगी वैसी आपकी सृष्टि बनती हुई चली जाएगी महाराज। अगर आपको ये यज्ञ केवल धुआं दिखाई दे रहा है, झूठा मूठा खेल है, तो आपको वो खेल समझ में आएगा। जैसे आप सोचोगे वैसे होता हुआ चला जाएगा। तो कुछ लोगों को तो भगवान बालक दिखाई पड़े, कुछ लोग को साक्षात कामदेव, और कंस को साक्षात यमराज दिखाई दे रहे थे। तुरंत चारुण, मूषक, नाना प्रकार के तोषक, ये सब पहलवान हैं वहां के। चारुण ने तुरंत कहा ए कन्हैया आ दो युद्ध कर। भगवान ने कहा ए कुछ लाज शर्म है कि सब बीच